हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर 5 मार्क्स के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी। तो इसको 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी हम लोग बात किया था, वो 5 पॉइंट्स क्या क्या रहेगा। फर्स्ट, इसका डेफिनेशन। सेकेंड, प्रिंसिपल। थर्ड, डायग्राम। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वर्किंग। तो ये 5 पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है उसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर का? एक डिवाइस है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी is and it is called as इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, वो इलेक्ट्रिक मोटर के जस्ट उल्टा है। एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब क्या हुआ, हर एक मशीन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी होता है, जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसके अंदर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं EMI। इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जब भी हम लोग कोई भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के आजू बाजू रखते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है, जो भी उसके में डिफ्लेक्शन आता है, उसमें मैग्नीट्यूड क्या है वो भी बताता है और उसका डायरेक्शन क्या है वो भी बताता है। कोई भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के आजू बाजू रखते हैं या उसके आजू बाजू से पास करते हैं तो उसमें उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस। नेक्स्ट क्या है? डायग्राम।
तो ये है इसका डायग्राम। तो डायग्राम क्या है, एक आर्मेचर कॉइल है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे भी देखा था। ये आर्मेचर कॉइल को दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा गया है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा गया, तो इससे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही देखा कि आर्मेचर कॉइल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग मेजर करेंगे गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर में गैल्वेनोमीटर की जगह पे वहां पे बैटरी और की रहता है, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ पे एक निडल होगा जो इसका डिफ्लेक्शन बताएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड, और कितना मैग्नीट्यूड है, कितना क्वांटिटी, वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। क्या है, R1 स्प्लिट रिंग, यहाँ पे रिंग R1 है और ये R2 है। ये कार्बन ब्रश B2, ये कार्बन ब्रश B1। जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है। ये डायग्राम था। अब इसमें हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी वो लिखना पड़ेगा कि आर्मेचर कॉइल ABCD है, एंड ये एक्सेल है, 2 कार्बन ब्रश B1 एंड B2 एंड रिंग R1 एंड R2 एंड 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इज नॉर्थ एंड साउथ एंड गैल्वेनोमीटर इज G। तो ये था कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। ये डायग्राम था वर्किंग। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पूरा नोट्स मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो रिटन फॉर्म में। तो ये जो एक्सेल है, यहाँ पर ये जो एक्सेल है वो ऐसे ही नहीं घूमेगा, तो अभी इसके ऊपर टरबाइन लगाना पड़ेगा। तो टरबाइन जब लगाएंगे, तो जब टरबाइन घूमेगा तो एक्सेल घूमेगा, एक्सेल जब घूमेगा तो ये लूप घूमेगा, जो यहाँ पे आर्मेचर कॉइल है वो घूमेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है। ये जो एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर हम लोग टरबाइन यूज करेंगे। तो टरबाइन जब घूमेगा तो ये भी रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो ये भी जो आर्मेचर कॉइल जो लूप है वो भी रोटेट होगा, जिसकी वजह से फिर बाद में हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे आर्मेचर कॉइल को 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में रखा गया है। अब 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में रखने की वजह से अब जब यहाँ पे टरबाइन जब हम लोग लगाएंगे तो जिसकी वजह से ये एक्सेल मूव होगा। तो ये जब एक्सेल मूव होता है तो जिसकी वजह से ये लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, जो आर्मेचर कॉइल है ABCD, वो लूप वो भी रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज में। फिर बाद में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से मिलता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट मिला है उसको हम लोग मेजर करेंगे गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो गैल्वेनोमीटर क्या, इसका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी भी बताता है, दिखाता है इसमें, और इसका डायरेक्शन भी शो करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसको जानने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक, अभी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ ही होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ ही होगा। अभी यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो AB से AB BC और CD ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन जानना है, तो हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू पता करना रहेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अपने फिंगर को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करो कि ये आपस में 90 एंगल हो, और जो थंब है, थंब शोज करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, और जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इसके थ्रू हम लोग इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर ये रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो टरबाइन की वजह से एक्सेल रोटेट होगा, उसके वजह से भी ये आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा, और उसके वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक करंट विच इज नथिंग बट इंड्यूस करंट, और उसको हम लोग मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करके पता कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो A से B है, B से C है और C से D है। लेकिन जब हाफ रोटेशन होने के बाद ये इसका जो डायरेक्शन है, अभी हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगा, AB यहाँ पे चल जाएगा, BCD यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट DCBA हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में भी देखा था। तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग भी काफ़ी एक दूसरे से मैच करता है। यहाँ पर डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।